नूरजहां जी, सबने आपका इंतजार किया है। जब नूरजहान का लता मंगेशकर से मुकाबला हुआ तो मुंबई के बाजारों में शोर मच गया, दिल्ली में हलचल मच गई, लाहौर शहर की अनारकली जाम हो गई। कसूर ओकाडा हवेली लिखा, गजरान वाला गुजरात, सखर लाड़काना संद सरहद बलूचिस्तान, अंदडिया की हैदराबाद। लोग सड़कों पे जमा हो गए। जब एक महफिल में नूरजहान ने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन तारीफ पर मजबूर हो गए। गोविंदा रानी मुखर, मैडम नूरजहां की आवाज सुनकर रोने लगे। जब बंबई के स्टेज पर नूरजहान ने हजारों लोगों के सामने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन ने गोविंदा रानी मुखर, लता मंगेशकर ने हाथ जोड़ लिए और तारीफों के पल बांध दिए। ये वो जमाना था जब सरहदें नक्शों में तो खंची हुई थीं, मगर आवाजों पर कोई सरहद कायम न हो सकी थी। रेडियो के बटन घूमते थे तो सिर्फ लहरें नहीं बदलती थीं, दिलों की धड़कनें बदल जाती थीं। नूरजहान का नाम लिया जाता तो लाहौर की गलियों में चिराग जल उठते और लता मंगेशकर का जिक्र आता तो मुंबई की फजा में नरमी सी घल जाती। इस मुकाबले का लफ्ज सिर्फ जबान पर था, हकीकत में ये दो रूहों की मुलाकात थी, दो तहजीबों का संगम था और दो आवाजों का ऐसा सफर था जो वक्त की कैद से आजाद हो गया। मुंबई के बाजारों में शोर मचने का मतलब सिर्फ हुजूम नहीं था। वहां दुकानदार रेडियो ऊंचा कर देते, कपड़े तौलते हाथ रख जाते और चाय के कप ठंडे हो जाते। हर कोई यही पूछता कि आज नूरजहान किया गाएगा और लता मंगेशकर की आवाज का जवाब किस तरह दिया जाएगा। दिल्ली में हलचल इसलिए थी कि वहां के अदबी हलके, मूसीकी के रसिया और पुराने उस्ताद एक दूसरे से बहस में इल्झ गए थे कि असल सुर की पहचान क्या है, क्लासिकी का वजन कितना है और दिल को छूने वाली सादगी कहां से जन्म लेती है। लाहौर की अनारकली जाम हो जाने की वजह सिर्फ ट्रैफिक न थी, बल्कि हर दुकान के अंदर नूरजहां की तस्वीर सजी हुई थी। कहीं रिकॉर्ड बिक रहे थे, कहीं पुराने ग्रामोफोन चल रहे थे। कसूर ओकाड़ा हवेली लिखा में लोग शाम से पहले ही बैठक जमा लेते। गजरानवाला और गुजरात में दूध दही की दुकानों पर बहस छिड़ जाती। सखर और लाड़काना में रेडियो स्टेशन के बाहर मजमा लग जाता। सनद सरहद बलूचिस्तान तक ये खबर ऐसे फैली जैसे किसी ने खामोशी से चिरागों की कतार जला दी हो। अंडिया की हैदराबाद में भी यही हाल था। वहां के नवाबों और फनकारों ने एक दूसरे को पैगाम भेजे कि आज की रात आम नहीं है। लोग सड़कों पे जमा हो गए क्योंकि ये सिर्फ गाना सुनने का मौका न था, ये अपने अपने दुख सिख आवाज में ढूंढने की ख्वाहिश थी। किसी को नूरजहान की आवाज में माँ की लोरी मिलती थी, किसी को लता मंगेशकर की तान में बछड़ी हुई यादें। ये मुकाबला दरअसल दिलों के आईने में खुद को देखने का जरिया बन गया था। जब एक महफिल में नूरजहान ने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन तारीफ पर मजबूर हो गए। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो लफ्जों की कदर जानने वाले थे। उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो सच्ची आवाज सुनकर आती है। गोविंदा और रानी मुखर भी वहां मौजूद थे और वो लम्हा उनके लिए अदाकारी के किसी बड़े अवार्ड से कम न था। मैडम नूरजहां की आवाज सुनकर रोने लगे। इस रोने में कमजोरी न थी बल्कि सच्चाई थी, वो सच्चाई जो सिर्फ फन के सामने झुक कर आती है। जब बंबई के स्टेज पर नूरजहान ने हजारों लोगों के सामने गाना गाया तो फजा बदल गई। स्टेज की रोशनियां भी जैसे नर्म पड़ गईं, साजों के सुर संभल गए और खामोशी ने बाकायदा शक्ल अख्तियार कर ली। इस लम्हे में कोई जबान, कोई कौम, कोई सियासत बाकी न रही, सिर्फ आवाज थी और वो आवाज दिल के अंदर इतरती चली जा रही थी। अमिताभ बच्चन ने गोविंदा रानी मुखर, लता मंगेशकर ने हाथ जोड़ लिए। ये हाथ जोड़ना किसी रस्म का हिस्सा न था बल्कि फन के सामने आजिजी थी। लता मंगेशकर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में एहतराम झलक रहा था। वो जानती थीं कि ये मुकाबला नहीं, ये मकालमा है। नूरजहान ने भी जब लता की तरफ देखा तो उस नजर में कोई गुरूर न था बल्कि एक खामोश सलाम था, एक ऐसा एतराफ जो सिर्फ बड़े फनकार एक दूसरे को देते हैं। तारीफों के पल बांध दिए गए मगर वो पल अल्फाज के नहीं थे, वो एहसास के थे। वो पल थे जो लाहौर से मुंबई, दिल्ली से हैदराबाद, शिखर से बंबई तक दिलों को जोड़ते चले गए। इस रात के बाद लोग बदल गए। किसी ने कहा कि नूरजहान की आवाज में मिट्टी की खुशबू है, किसी ने कहा कि लता मंगेशकर की तान में आसमान की वसात है, मगर सच ये था कि दोनों के बगैर ये कहानी अधूरी थी। नूरजहान की आवाज में दर्द की गहराई थी, वो दर्द जो हिजरतों, जदाइयों और ख्वाबों के टूटने से जन्म लेता है।
लता मंगेशकर की आवाज में उम्मीद की रोशनी थी, वो रोशनी जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है। ये स्टोरी वक्त के साथ साथ फैलती गई। गलियों में बच्चों ने यही गाने गंगनाए, शादियों में उन्हीं धुनों पर रक़स हुआ और तन्हाई की रातों में उन्हीं आवाज़ों ने सहारा दिया। ये मुकाबला कभी ख़त्म ना हुआ। प्यारे दोस्तों, जब मुद्दतों बाद लोगों को पता चला कि निसार बज़्म की एक नज़म पर लता जी और नूर जहान दोनों ने गाना गाया था, तो लोग मुआवजा करने पर परेशान हो गए। ये सवाल लोग अभी तक कर रहे हैं। ये तो अब गाना सुनने के बाद आप खुद ही फैसला करेंगे कि पहला नंबर मैडम नूर जहान को दें या कि लता मंगेशकर को।